हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे पैसिव इनकम सोर्स नंबर 6 की, जो कि मैं प्लेलिस्ट चला रहा हूं। अभी प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी वीडियोस डालता हूं जिसमें हम पैसिव इनकम के सोर्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं। उसी में सीक्वेंस नंबर 6 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस पैसिव इनकम सोर्स में हम बेसिकली बात करेंगे इंटरेस्ट इनकम के। इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज के इनकम। ब्याज के इनकम कहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं? बहुत तरीके हैं, बहुत सारे वेज से जनरेट किया जा सकता है इंटरेस्ट इनकम। जैसा पहला है सेविंग इनकम, मतलब सेविंग अकाउंट में अगर आपके कुछ पैसे हैं और उसके ऊपर आपको बैंक कुछ ब्याज देता है, 3, 3.5, कई बार 2.5%, कुछ बैंक 4% तक देते हैं, तो वो आपका इंटरेस्ट इनकम में कंसिडर होगा। इसके अलावा आपने अगर एफडी की हुई है तो फिर एफडी का इनकम भी इंटरेस्ट इनकम में कंसिडर होगा। इसके अलावा हमारे पास जो है और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आप इंटरेस्ट इनकम ले सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड हो गए, सोवरेन बॉन्ड्स हो गए, जिसमें एक इंटरेस्ट इनकम डिसाइडेड होता है कि सेमी एनुअल या एनुअल या क्वार्टरली आपको कुछ इनकम मिलती रहेगी, तो उसी को इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। इवन एक और वे है जैसे पीयर टू पीयर लेंडिंग। पीयर टू पीयर लेंडिंग का मतलब है आपने किसी दोस्त को, किसी कलीग को, किसी ऑफिस के कलीग को, या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर को या फिर रिलेटिव को आपने कुछ पैसे दिए और उसके बदले में अगर आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो तो उसे पीयर टू पीयर लेंडिंग कहते हैं, जिसमें आपको काफ़ी सारा ब्याज मिल जाता है, काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। और वहीं आपके रिलेटिव, फैमिली मेम्बर्स या जो भी क्लोज वंस हैं जिनको आप पेमेंट कर रहे हो या पैसा दे रहे हो या कैपिटल दे रहे हो, उनको जो भी उनकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट या लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफिल हो जाती है और वो अपना काम कर लेते हैं। तो इसमें दोनों का ही विन विन सिचुएशन होता है, ये चीज़ फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा ये पैसिव इनकम सोर्स 6 काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए होता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है। जितने भी आप चीज़ें सुनोगे इंटरेस्ट की, मतलब आपने डिबेंचर सुना होगा, डिबेंचर में भी आपका एक इंटरेस्ट डिसाइडेड होता है कंपनीज़ की तरफ से। कंपनीज़ में डिबेंचर्स होता है। डिबेंचर बेसिकली वो चीज़ें होती हैं, वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू कंपनी रेज करती है कुछ कैपिटल और उसके बदले में जिनसे भी रेज करती है उनको जो है इंटरेस्ट देती है। ठीक है, इंटरेस्ट जो है 6%, 10%, 5%, कुछ भी हो सकता है। सो इसके अलावा ये जो इंटरेस्ट हैं ये तो आपको मिलते ही हैं और सेफ्टी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी खासी होती है। ठीक है, आपको पता होता है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। इसीलिए जब हम रिटायरमेंट के टाइम पर जाते हैं तो हम सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स ढूंढते हैं, इसीलिए हम लोग इंटरेस्ट इनकम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। इसीलिए जब भी चेंजेस आते हैं ना इंटरेस्ट रेट्स में, तो काफ़ी लोग जो है उसके हिसाब से चेक करने लगते हैं, कंपेयर करने लगते हैं स्टॉक मार्केट या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को, ताकि चेक कर सके कि कौन सा मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव है इंटरेस्ट इनकम की। आपने सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट आज लाइव है, आज जो है कुछ चेंजेस होने वाले हैं, रेपो रेट में चेंजेस होने वाले हैं, इंटरेस्ट में चेंजेस होने वाले हैं। तो क्यों लोगों को फ़र्क पड़ता है इससे? क्योंकि इससे आपकी कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव तुरंत हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ इंटरेस्ट इनकम भी रख सकते हैं, सेफ्टी भी देता है ये और पोर्टफोलियो को बैलेंस करके भी रखता है। डेब्ट आप रख सकते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स रख सकते हैं। इसके अलावा सेविंग इनकम, अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए तो आप सेविंग, फिक्स डिपॉजिट्स या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स तो खैर उतने लिक्विड नहीं होते हैं, आप सेल तो उन्हें कर सकते हैं, बट अगर सपोज़ आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट को दोबारा बेचें तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उतना लिक्विड तो नहीं होता। बट हाँ, इनकी जो सेफ्टी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि जो भी रेटिंग्स देते हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी एजेंसीज़ देती हैं, क्रिसिल, फिंच, इस तरीके से बड़ी रेटिंग्स देने वाली कंपनीज होती हैं जो कि इसे रेट करती हैं। मूडीज़ होगा, आपने नाम सुना होगा। तो ऐसी कंपनीज जो है रेटिंग देती हैं, और अच्छी रेटिंग का मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली ये कंपनीज आपको इंटरेस्ट टाइम पर दे देंगी और आपका कैपिटल भी जो स्टिपुलेटेड टाइम या फिर जो भी टाइम उन्होंने बताया है वो आपको प्रोवाइड कर देंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो स्टॉक्स रखिए, डेट्स रखिए, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स रखिए, मतलब फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स रखिए जिसमें इंटरेस्ट इनकम जो है आपको कंसिडर करना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।